किससे मुकाबला मानते हैं अपना ये कहीं बताओ। मुकाबला नहीं है, हमारी जनता हमारा खुद चुनाव लड़ रही है, मुकाबला कहीं नहीं, क्योंकि ना हम राजनीतिक लोग हम है ही नहीं जो किसी से मुकाबला है। हम तो सामाजिक लोग हैं, समाज हमारा चुनाव लड़ रहा है, समाज नहीं जिताना है। आप ये देखिए कि आजाद प्रत्याशी होते हुए भी आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों की सांसें फुलाई हुई हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना, हमने पैसे की जगह प्यार कमाया, हमने लोगों की मदद करी, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। नगर निगम जमनगर जगाधरी के चुनाव को लेकर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं वार्ड नंबर 15 में। यहाँ से मनीषा प्रिंस डग्गा जी प्रत्याशी हैं, आजाद प्रत्याशी हैं और यह परिवार 1987 से लगातार जनता की सेवा करता है। सतपाल शर्मा जी डग्गा जी और प्रिंस शर्मा जी ये पहले पार्षद रह चुके हैं। करते हैं बातचीत किस किस प्रकार का माहौल वार्ड नंबर 15 की जनता आपकी सेवाओं को देखते हुए, कार्य को देखते हुए देने जा रही है और किस प्रकार जनता से अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 15 की जनता से। भाई प्रिंस शर्मा डग्गा जी। जी प्रिंस जी। नमस्कार भाई साहब, जी। आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। और मैं जनता से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरे पिताजी का सहयोग किया, उनका चुनाव आपने खुद लड़ा, 2018 में मैं चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव भी आप लोगों ने खुद लड़ा, और ये चुनाव भी आपकी बेटी आपकी बहू का है, ये चुनाव आपने खुद लड़ना है और भारी मतों से जीतना है। ये चुनाव हमारा नहीं है, हमारे वार्ड वासियों का है। और आने वाली 2 तारीख को जहाज का निशान है, तीसरे नंबर का बटन है, जहाज के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी कराएं। ये डग्गा परिवार की नहीं, आपकी अपनी जीत है, क्योंकि सभी वार्डवासी हमारा परिवार है। प्रिंस शर्मा जी, आप समाज सेवी हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता जी, या समर्थक है वो आपके व्यक्तित्व को देखते हुए, आपके सेवाग्रह को देखते हुए आपका समर्थन कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। उसको कैसे लेंगे सर आप? ऐसा है, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हाँ भाई। हम सामाजिक आदमी हैं। हमने राजनीति से कभी कोई इच्छा शक्ति नहीं रखी, ना कोई लालच रखा। सामाजिक आदमी है, जैसा समाज हमें आदेश देता है, हमारे परिवारवासी, हमारा समाज, वार्ड के वासी जो भी आदेश देते हैं हम वैसे ही कार्य करते हैं। और जैसा भी उनका हुक्म होता है, और हमारा कहीं लालच नहीं है, हम अच्छे कार्य काम करने वाले हैं, सामाजिक आदमी, इसलिए सभी लोग मिलकर हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल भी हमारे साथ हैं। तो आजाद चुनाव हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जो भी हमारे वार्ड वासियों का फैसला होता है वही मान्य होता है, और उन्होंने हमें कहा कि इस बार भी आपने आजाद लड़ना, तो इसलिए हम आजाद चुनाव। प्रिंस जी, लोग तो चुनाव में कार्यालय खोलते हैं, आपका तो कार्यालय लगातार यहाँ से चलता रहता है। हमने 1987 से कार्यालय बंद ही नहीं किया। जो कार्यालय खोलते हैं दुकान ने लेकर किराए पे, वो आप उनके उन लोगों का वो 2 तारीख को बंद हो जाएंगे, उसके बाद वो आपका दरवाजा नहीं खोलेंगे अपने घर का। हमारा तो कार्यालय हमारा घर है, 1987 से खुला था और आज चल रहा है, और आगे भी जब तक हम जिंदा रहेंगे कार्यालय ऐसे ही चलता रहेगा। और जो दूसरे प्रत्याशी है ना, आप उनका पोस्टर देखो, आप उनके बैलेट अपना पंपलेट देखो, किसी पे भी प्रत्याशी का नंबर नहीं है। जो लोग अभी अपने नंबर देने से घबरा रहे हैं वो कल को आपके लिए दरवाजा कहां से खोलेंगे। आप आपका हमारा कहीं भी पंपलेट देखिए, कहीं पोस्टर देखिए, हर हर पोस्टर पंपलेट पे हमारा नंबर है। और जो दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं उनका कहीं कोई मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र नहीं है। कल को अगर आप बहकावे में उनकी अगर वोट भी देते हो तो आप उनको कांटेक्ट किससे करोगे, जो आज की डेट में अपना नंबर नहीं दे रहा, तो बाद में आपको कहाँ सुनवाई करेगा। सर आप किससे मुकाबला मानते हैं अपना ये कहीं बताओ। मुकाबला नहीं है, हमारी जनता हमारा खुद चुनाव लड़ रही है, मुकाबला कहीं नहीं, क्योंकि ना हम राजनीतिक लोग हम है ही नहीं जो किसी से मुकाबला है। हम तो सामाजिक लोग हैं, समाज हमारा चुनाव लड़ रहा है, समाज नहीं जिताना है। प्रिंस जी, आप 1980 से इसी परिवार सेवा में लगा हुआ है। लोग तो राजनीति में आकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज तो जैसे पहले थे वैसे आज है। हमेशा वही साधारण जीवन है आपका। वही लोगों का मान सम्मान आपके साथ है। धन नहीं कमाया, जनशक्ति जरूर कमाई है सर आपने। हमने धन नहीं कमाया। आप ये देखिए कि आजाद प्रत्याशी होते हुए भी आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों की सांसें फुलाई हुई हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना, हमने पैसे की जगह प्यार कमाया, हमने लोगों की मदद करी, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे, तो वही प्यार हमने कमाया, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप इतनी बड़ी टीम हमारे पास वार्ड नंबर 15 में है, और दूसरे वार्ड के लोग भी हमारे को कहते हैं जी बताओ कौन सा अच्छा प्रत्याशी है, किसको वोट पाए। तो ये प्यार ही है लोगों का। सर जब 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 जनता ने मौका दिया तब तक अपनी ओर से भरपूर विकास कार्य करवाए सर। काम में कसर नहीं छोड़ी कहीं भी, जहां जहां जनता ने सेवा का मौका दिया आपने। जितने काम 15 नंबर वार्ड में हुए हैं, आप 22 वार्ड हैं यमुनानगर जगाधरी में, आप 22 वार्डों की डिटेल निकलवाइए, सबसे ज्यादा विकास करा है 15 नंबर वार्ड में, और सबसे पहले शुरू हुए। हमारा 15 नंबर वार्ड एलईडी युक्त सबसे पहले हुआ। कहीं कोई ट्यूबलाइट सोडियम नहीं है, सबसे ज्यादा एलईडी जो लगाई 15 नंबर वार्ड में लगाई, पार्क 15 नंबर वार्ड में बनवाए, सीवरेज की लाइनें बिछवाई,
सड़कें बनवाई, पानी की लाइनें नवी डलवाई, ट्यूबवेल लगवाए, बहुत इतने कार्य हैं जो हमने कराए। मतलब हमने जो काम किए वो लोगों के कहने से पहले किए। हम वार्ड में घूम के गलियों में जाकर ये देखते थे कि किस कहाँ पे क्या कार्य होने वाला है। हमने कभी अपने वार्ड वासी को कहने का मौका नहीं दिया कि हमारा ये काम करवा दो, उससे कहने से पहले उसका काम हुआ। सर यही कारण है कि पूरे नगर निगम के हर वार्ड में एक ही चर्चा है कि डग्गा साहब फिर दोबारा जीत रहे हैं। पूरे यहाँ नहीं, आपके वार्ड की बात नहीं करता, पूरे नगर निगम एरिया क्षेत्र में आपका एक मान सम्मान है, लोगों के प्रति भावना है कि आप अच्छा करते हैं तभी लोग अच्छा कहते हैं आपको। लोग साथ हैं जी, लोग चुनाव लड़ते हैं तो हारने का मतलब ही नहीं है। कैसे धन्यवाद करोगे फिर सभी साथियों का? देखो सभी साथी बैठे हैं आपके पास, सभी साथी, ये तो मेरे पिता तुल्य लोग हैं जी, भाई हैं, पिता परिवार तुल्य है। हैं, परिवार हैं इनका। मैं तो इनका बच्चा हूँ। मैं इनका धन्यवाद, तो इनका जो एहसान है वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। और मैं आपके न्यूज़ चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को जहाज के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। ये आपकी अपनी विजय होगी और हम आपको जैसे आज तक कभी निराश नहीं होने दिया और आगे भी कभी निराश नहीं होने देंगे। दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद।